श्वास छोड़ते समय किसी के प्रति किसी भी तरह का द्वेष भाव न आ जाए, सावधान रहे। ओम शांति शांति। श्रद्धा से नमन करें हम, तेरा अनुसरण करें हम, पल पल में स्मरण करें हम, महावीर स्वामी, महावीर। भौतिक सुख छोड़ सारे, संयम का पथ अपनाया, ममता के तोड़ धागे, आत्मा में ध्यान लगाया, जग को परिवार बनाया, भेद मिटाया, करुणा का रस बरसाया, महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करें हम, तेरा अनुसरण करें हम, पल पल में स्मरण करें हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अद्य विराजित शासन श्री मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी हरनावा, उनके परम सहयोगी संत मुनि श्री संबोध कुमार जी स्वामी मेधांस, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, आगम शास्त्र में कहा है, अध्रुवे असासयं में संसारं में दुख बहुराये, किं नाम होज्यतं कमयं, जेनाहं दोगैर्न गच्छेजा, अध्रुवे असासयम्। बहुत सुंदर कहा उत्तराधन सूत्र में, अध्रुवे असासयम् में संसार में दुख पौराए। अध्रुवे, अध्रुव है, अशाश्वत है ये संसार, और इस संसार में शाश्वत भी है तो अशाश्वत भी है। प्रश्न पूछा गया, यह आत्मा शाश्वत है या अशाश्वत है? जनरली यही कहा जाता है कि आत्मा तो शाश्वत है, इसका नाश नहीं होता, लेकिन जैन दर्शन अनेकांतवादी है। अनेकांत के आधार पर कहा जा सकता है आत्मा शाश्वत भी है, अशाश्वत भी है। शाश्वत तो हम सब जानते हैं, लेकिन अशाश्वत कैसे? इस दृष्टि से कि आत्मा हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी नरक में, कभी तिरंज में, कभी देवलोक में, कभी मनुष्य में, कभी स्त्री में, कभी पुरुष में, कभी किस रूप में, अलग अलग उसके रूप बदल जाते हैं आत्मा के शरीर के आधार पर। इस अपेक्षा से
कहा जाता है आत्मा नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। शाश्वत इस दुनिया में कुछ चीज होती है, लेकिन अशाश्वत ज्यादा होती है। इन आंखों से हमें जो भी दिखाई देता है वो सब अशाश्वत है। इन आंखों से क्या दिखाई दे रहा है? दो संसार में तत्व है, जीव और अजीव। इन आंखों से जो दिखाई देता है वो अजीव है। जीव इन आंखों से दिखा नहीं देता, तो जो दिखाई दे रहा है उसका रूप है, रंग है, गंध है, स्पर्श है और वह पुद्गल है। पुद्गल, पुद यानी मिलना, गल यानी बिछड़ना, ये पुद्गल है। और ये पुद्गल का स्वभाव होता है। आज आपको लगा ये कपड़ा कितना अच्छा है, नया है, आपके मन में उसके प्रति थोड़ा राग भाव, प्रेम भाव आ जाएगा, लेकिन एक समय आएगा वो कपड़ा पुराना हो जाता है। आपने नया मकान बनाया, बड़ी मेहनत से मकान बनाया, कई बार खाना पीना भी छोड़ा, बार बार आपको मकान के ही सपने आते थे कि मेरा मकान मकान बन गया, लेकिन एक समय आया वो मकान भी चला जाता। दुकान आपने बनाई इतनी मेहनत से, वो दुकान भी हमारी नहीं। श्रीमद् रायचंद्र का एक सूत्र मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो जा रहा है वो मेरा नहीं है, और जो मेरा है वो जा नहीं सकता। जो भी जा रहा है ये मान के चलिए वो मेरा नहीं है। अगर मेरा होता तो जाता नहीं, तो जो जा रहा है वो मेरा नहीं, और जो मेरा है वो जा नहीं सकता। यही अनित्य भावना है। ये संसार में यही कहा जाता है कि हम इस अनित्यता में नित्यता का बोध करें। यह शरीर अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है। इसमें आत्मा रहती है, वो शाश्वत है। शाश्वत आत्मा अशाश्वत शरीर में कब तक रहेगी? एक दिन इसको यहाँ से जाना पड़ेगा। जैसे कपड़ा पुराना हो जाता है, उसको खत्म हो जाता है, फिर नया कपड़ा ले लिया जाता है। गीता में कहा गया है कि शरीर भी कपड़े की तरह है जैसे। और भगवान महावीर स्वामी ने तो शरीर को नौका की उपमा दी। शरीर माहू नावत्ती जीवो बुच्चई नावियो संसारो अर्णवो बुद्धो जम तरमती महेश। क्या सुंदर बात है। शरीर यह नौका है, तो शरीर को कौन चला रहा है? नाविक कौन हुआ? आत्मा। शरीर माहू नावत्ती जीवो बुच्ची नावियो। जो जीव है यानी आत्मा है वो नाविक है, वो नाव चलाने वाला है। संसारो अर्णवो, ये संसार एक प्रकार का समुद्र है, और इस पार से उस पार जाना है तो क्या चाहिए? जैसे इस पार से उस पार जाने के लिए नौका चाहिए, वैसे इस शाश्वत मोक्ष को पाने के लिए इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। एक समय आएगा शरीर छूट जाना। मौत की परिभाषा क्या है? मोक्ष की परिभाषा है मौत की भी मौत हो जाना। मरो तो ऐसा मरो कि दोबारा मरना ना पड़े। हम मरते भी हैं तो थोड़ा थोड़ा मरते हैं, गुस्सा भी करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करते हैं, जीते भी हैं तो थोड़ा थोड़ा जीते हैं। आचार्य श्री महाप्रभु जी जिन्होंने यहाँ पर चतुर्मास किया, उनका संदेश रहा, जीना हो तो पूरा जीना, मरना हो तो पूरा मरना, बहुत बड़ा अभिशाप जगत में, आधा जीना आधा। पूरा जीना, पूरा जीना यानी शांति से जीना, पूरा मरना यानी शांति से मरना। आज का आदमी न तो शांति से जीता है न शांति से मरता।
मरते समय भी इंजेक्शन ठोक के, गोलियां खा के, ग्लूकोज चढ़ा के, हाय तौबा करके मर जाता है। वही व्यक्ति शांति से मर सकता है जो शांति से जीना जानता है। तो कई लोग होते हैं जो लंबा जीवन जीते हैं लेकिन शांति से नहीं जीते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं थोड़ा जीवन जीते हैं लेकिन शांति से जीते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी सौभाग्यशाली होते हैं जो लंबा जीवन भी जीते हैं और शांति से जीते हैं, और कुछ ऐसे दुर्भाग्यशाली भी प्राणी जीव हो सकते हैं, न तो शांति से जीते हैं न लंबा जीवन जीते हैं। तो लंबा जीवन जीना अपने हाथ में नहीं, कौन कितना जीवन जीता है ये 2 नंबर की बात है। कैसे जीते हैं 1 नंबर की बात है। आप लोग प्रवचन सुन रहे हैं और हम लोग प्रवचन दे रहे हैं, हम लोग कितना घंटा बोलते हैं ये 2 नंबर की बात है। 1 नंबर की बात है हम कैसे बोलते हैं। आप कितना घंटा सुनते हो ये 2 नंबर की बात है। 1 नंबर की बात है कैसे सुनते हैं। और आप लोग सामायिक कर रहे हो, अच्छी बात, सामायिक ज़्यादा करना भी अच्छा है। कितने सामायिक कर रहे हो ये 2 नंबर की बात है। सामायिक कैसे करते हो 1 नंबर, एक ऐसी शुद्ध सामायिक करो 32 दोष डालकर जिससे 58 करोड़ 92 करोड़ 56,25,225 लगभग पल्लियों पग, इतने समय के लिए आप दुर्गति में नहीं जाओ, यानी इतने समय तक के लिए शुभ गति का आयुष्य बनता है एक सामायिक। लेकिन कब होगा? आप तो कह रहे हम तो कई समय से सामायिक कर रहे हैं। आप सामायिक जो करते हो, सामायिक जो है वो सम्मर है या निर्जरा है, ये बताइए आप। सामायिक देखो, सामायिक सम्मर है, सम्मर मोक्ष है, लेकिन सामायिक में आप क्या करते हो ये बड़े मजे की बात, आप बुरा मत मानना। सामायिक सम्मर है लेकिन सामायिक में हम सम्मर नहीं करते। क्या करते हैं? सामायिक में आप प्रवचन सुन रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, लिख रहे हैं, माला फेर रहे हैं, कि जितना भी क्रिया कर रहे हैं ये सम्मर नहीं है, ये क्या है? निर्जरा है। और जहाँ निर्जरा होगी वहाँ क्या होगा? क्या होगा? पुण्य का बंध होगा। ये अलग बात है। जैसे समझदार किसान चारे के लिए, घास के लिए, तिनके के लिए खेती नहीं करता, इसी तरह से समझदार जो धार्मिक आदमी होता है वो पुण्य के लिए धर्म नहीं करता। जैसे खेती करेंगे, चारा घास आदि होता है, वो उसका प्रासंगिक फल है। इसी तरह से यदि आप निर्जरा करोगे तो पुण्य का बंध होगा। तो यह अब सामायिक में करें क्या? आपके मन में प्रश्न होगा कि सामायिक में हमने सावध योग का त्याग किया है तो फिर ये दूसरी क्रियाएं क्यों करते हैं? इसका क्या जवाब? जब सावध योग का त्याग किया है, ध्यान देना, किसका त्याग किया है? सावध योग का त्याग किया है, निर्वध योग का त्याग नहीं किया है। आचार्य श्री महासमन जी फरमाते हैं सामायिक में हमने निर्वध योग का त्याग नहीं किया है। तो ये सारी जो भी क्रिया है, स्वाध्याय करना, प्रवचन देना, प्रवचन सुनना, माला फेरना, ध्यान करना, ये सब निर्जरा से कहते हैं। ये निर्जरा क्योंकि अब लगातार लंबे समय तक गुप्ती की साधना नहीं कर सकते। सम्मर है गुप्ती और समिति है, क्रिया है समिति, तो समिति भी जरूरी है। जैसे द्रव्य सामायिक भाव सामायिक की सुरक्षा करती है, वैसे यह समितियां भी गुप्ती की सुरक्षा करती है। भावना ये करना है कि सामायिक में भी कम से कम क्रिया हो ताकि पुण्य का बंध भी
ज्यादा न हो, क्योंकि पुण्य को भी छोड़ना है। जैसे पाप को छोड़ना है वैसे पुण्य को भी छोड़ना है। जैसे पाप बंधन है तो पुण्य भी बंधन है। पाप लोहे की बेड़ी है और पुण्य सोने की बेड़ी है। बेड़ी आखिर बेड़ी है। रे पंछी तू इस पिंजरे का क्यों करता अभिमान रे, पिंजरा आखिर पिंजरा है, तू पंछी दीवान। क्या सुंदर कहा गया। एक सोने का पिंजरा, उसमें तोते को अंदर डाल दे, क्या खुश होकर डाला, और सोने का पिंजरा है, लेकिन उसके लिए तो बंधन है। ऐसा बंधन है। कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो बिन बांधे बंध जाते हैं, जो बिन बांधे बंध जाते हैं वो जीवन भर तड़पाते हैं। तो हमें ऐसा कोशिश करना चाहिए कोई भी तरह का बंधन न हो जाए। पुण्य का बंधन भी न हो, पाप का बंधन भी न हो। दोनों तरह के जब बंधनों से मुक्त होता है, 14 गुणस्थान को पार कर, 14वां गुणस्थान अयोगी केवली गुणस्थान, समय उसका कम है लेकिन वो बहुत हमारे लिए उस समय पहुंच गए, उस स्थिति में पहुंच गए, मोक्ष तैयार है। प्रथम समय ना सिद्ध, चार कर्मा ना अंश खपावे। तीनों का एक साथ फटाफट हो जाते हैं। इधर 14वां गुणस्थान समाप्त हो रहा है, उधर 4 कर्म खत्म और हो रहे हैं, और इधर सिद्ध गति को प्राप्त हो रहे हैं। तो प्रवचन सुनने के माध्यम से हम कोशिश करें अधिक से अधिक संवर की साधना करें, और संवर होगा तो निर्जा भी हो जाए। कोरे निर्जा करोगे तो संवर नहीं होगा। इसलिए एक उपाय बताया, रात को आप सोने के बाद नॉर्मली कुछ करते नहीं हो तो क्या करिए, एक दोहा बोल के सो जाइए। उससे आप 18 तरह के पाप कर्म से बच सकते हो। दोहा आपको याद होगा, कई बार पहले भी बताया था। आहार शरीर उपधि पचको पाप 18, मरण पाऊं तो वो सिरे जीव तो आगा। और ये ऐसा संसारा है, अगर इस स्थिति में हमारे आयुष कर्म का मानो बंद हुआ तो अच्छे आयुष का बंद होगा, और मानो बाई चांस आयुष कर्म पूरा हो गया तो सदगति की गारंटी। और संसारा जो किया जाता है, मैं संसार का विरोध नहीं करता हूं, बता रहा हूं सत्य की बात। उस संसारे में सावध योग का त्याग नहीं होता, केवल आहार पानी का त्याग हुआ, टिकियार या चोगियार। लेकिन ये ऐसा संसारा, खाते पीते मोक्ष, आचार्य श्री तुलसी के शब्दों में माल भी खाना मोक्ष भी जाना। 3 बार आप खाते पीते हो तो खाते पीते त्याग करो। कैसे? सुबह आपने लोकार्थ की, लोकार्थ पूरी हो गई, अब 3 घंटे बाद खाना खाओगे, 3 घंटे का त्याग। फिर आप 3 घंटे बाद फिर खाना खाओगे, क्या और भी कुछ करोगे? त्याग। ऐसे बार बार त्याग। रात को सोने के बाद जनरली कुछ करते नहीं है तो ये दोहा बोल के, जैसे पोषक किया जाता है, लेकिन पोषक में तो उपवास करना अनिवार्य है, ठीक या जो भी आ। लेकिन ये ऐसा संवर का तत्व बताया गया कि आप रात को जैसे पोषक में सोते हैं वैसे व्यवस्था कर लो। कई लोग बोलते हैं, कई लोग मिलते हैं कि महाराज साहब हम तो वर्षों से ही दोहा बोलते हैं, फिर अलग सोते नहीं, अलग तो नहीं सोते, हम साथ में सोते, बच्चे भी सोते हैं, घरवाला भी सोती है, घरवाली भी सोती है। तो आपका त्याग टूट गया, आपने समझा नहीं, इसलिए आपने त्याग कर दिया 18 पाप का। अब किसी को टच नहीं कर सकते, आप साथ में भी नहीं सो सकते। तो जैसे पोषक में सोते हो वैसे अलग बिछोना करो, अपनी पुंजनी रख लो, माला रख लो, जो सामायिक का उपकरण है। जैसे पोषक में सोते वैसे कर लो। जैसे पोषक में लाइट बंद चालू हाथ से नहीं करते, पंखा बंद चालू करने का इशारा नहीं करते, कच्चे पानी का उपयोग नहीं करते, बिना पूंजे नहीं चलते, मोबाइल का उपयोग नहीं करते, ऐसे शांति से आप सो जाओ। अब आज शांति से भी लोग सोते नहीं, दिन भर कुछ न कुछ करते रहते। अरे कम से कम शांति से सो तो जाओ, लेकिन सोना उनके जीवन में लिखा ही नहीं, दिन भर कुछ न कुछ करते रहते। तो संवर की साधना एक ऐसी साधना है, इसके माध्यम से तो हम इस अनित्य भावना से
यह प्रेरणा ले कि इस दुनिया में जो धर्म है वो नित्य है, शाश्वत है, आत्मा है, नित्य है, शाश्वत है। इसके अलावा जो भी हमें कुछ मिला है वो सब नाशवान है। आज नहीं कल आपने कितनी अच्छी मुंहपत्ती बांधी है, ये भी एक दिन पुरानी हो जाएगी। कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, ये भी पुराने हो जाएंगे। जितना अच्छा आपने बनाया आज जो भी है वो सब एक दिन अच्छाई से बुराई की तरफ यानी नाशवान की ओर तरफ जा सकता है। तो हम अपने जीवन में इस 3 दिन तक आपको हमने अनित्य अनुप्रेक्षा के बारे में जानकारी दी है छोटी मोटी। कल और दूसरी भावना है जो अशरण भावना है, इसके बारे में चर्चा करने का भाव रखते हैं। हमारे सामने मुनिश्री पधारने वाले हैं, आप अपने स्थान पर खड़े होकर वंदन करेंगे।